Hello everybody, let us carry our previous lecture discussion on causes of road accidents, which we started in our previous lecture discussions on causes of road accidents part 1 and part 2. Well, as we have discussed in our earlier lecture discussions that there are 5 heads under which we can classify the causes of road accidents. Today we will discuss road accidents caused due to road and its conditions, traffic conditions and environmental factors such as weather, visibility, etc. Roads and its condition. Many road accidents are caused due to poor or improper designing of roads or due to poor road conditions. Let us discuss each cause one by one. Accidents due to road design. Defective geometric design like inadequate side distance at horizontal or vertical curves. Well, while driving on roads, proper side distance is a must requirement. However, at many turns or intersections, proper side distance is not available. For this, proper arrangement should be done, such as installation of road signs or construction of speed breakers so that the driver should reduce its speed. However, at many such points, proper speed breakers or road signs are not placed, due to which accident occurs. In this discussion, मैंने आपसे साइड डिस्टेंस के बारे में बात की, तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज साइड डिस्टेंस. साइड डिस्टेंस वो दूरी होती है जो हर ड्राइवर को चाहिए होती है जिससे वो अपनी गाड़ी को रोक सके सामने किसी अवरोध को देख के या किसी दूसरी गाड़ी को देख के. जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो सामने से कोई भी गाड़ी या कोई भी अवरोध सामने आ सकता है, तो हमें उस चीज को इतनी दूरी पे देख लेना चाहिए ताकि हम अपनी गाड़ी को आराम से रोक सके, अपने को कंट्रोल कर सकें. तो मिनिमम वो दूरी जिसमें हम अपनी गाड़ी को प्रॉपरली रोक सके या कंट्रोल कर सके वो कहलाती है साइड डिस्टेंस. तो कई जगह पे जहाँ पर टर्न होता है या इंटरसेक्शन पे प्रॉपर साइड डिस्टेंस अवेलेबल नहीं होती है सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए. तो इसके लिए क्या किया जाता चाहिए कि उस जगह से पहले प्रॉपर रोड साइंस लगा देने चाहिए या फिर स्पीड ब्रेकर्स लगा देने चाहिए ताकि ड्राइवर अपनी गाड़ी को धीरे कर सके. तो जिन जगह पर ये चीज़ नहीं होती है उस जगह पर ये एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. यही डिफेक्टिव ज्योमेट्री डिजाइन के अंदर में इस चीज को हम मानते हैं. इम्प्रॉपर कर्व डिजाइन. एट मेनी शार्प टर्न्स और कर्व्स प्रॉपर रोड विड्थ और रोड कैम्बर इज नॉट प्रोवाइडेड, ड्यू टू विच एक्सीडेंट्स अकर एट सच पॉइंट्स. कई कर्व्स पे प्रॉपर रोड की डिजाइन नहीं की जाती है, जैसे कि रोड की चौड़ाई उतनी नहीं रखी जाती है जितनी रखनी चाहिए, या फिर रोड में केम्बर नहीं दिया जाता है. केम्बर होता है हल्की सी रोड के अंदर ढाल दे दी जाती है जिससे कि गाड़ी पलटने के चांसेस कम हो जाते हैं. क्योंकि जब गाड़ी स्पीड से किसी कर्व पे जा रही होती है तो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन लगता है जिससे गाड़ी कर्व के बाहर निकलने की कोशिश करती है. तो ऐसे में या तो आप उस जगह रोड की विड्थ बढ़ा दीजिए या फिर उसमें हल्का सा केम्बर दे दीजिए. केम्बर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी होता है. तो कई जगह जहाँ पे प्रॉपर केम्बर नहीं होता है तो वहाँ पे कई दफ़े ऐसा होता है कि गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और या आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है. इनएडिक्वेट विड्थ ऑफ शोल्डर्स. मेनी रोड्स हैव इनसफिशिएंट shoulder space at road level which prevent a disabled vehicle to park itself safely, which results in serious accidents when hit by passing vehicles. कई जगह पे रोड पे inadequate width of proper width of shoulders अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से कोई गाड़ी अगर खराब हो गई हो तो उसको पार्क करने की जगह अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से वो रोड पे आ जाती है. जब उसको पार्क करते हैं, जब प्रॉपर शोल्डर्स विड्थ नहीं होते तो वो रोड पे खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आती जाती गाड़ियों से उसकी टक्कर हो जाती है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है. इम्प्रॉपर लाइटिंग डिजाइन. एट मेनी पॉइंट्स और प्लेसेस sufficient street lighting is not available, due to which it becomes very difficult for drivers to see, thereby limiting their vision
and increasing the chance of accidents. कई जगह पे ऐसा होता है रोड के ऊपर इंटरसेक्शन हो गया या टर्न हो गया है, प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग या अवेलेबल नहीं होती है, जिसकी वजह से ड्राइवरों को, गाड़ी चलाने वालों को प्रॉपर दिखाई नहीं पड़ता कि सामने से कोई अवरोध है कि नहीं है, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. Improper traffic control devices. At many points of places, proper traffic control devices signals are not placed, or if placed are defective, improper, due to which accidents occur. कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस नहीं अवेलेबल होते हैं, या फिर अगर वहाँ पे लगाए भी गए होते हैं तो प्रॉपरली प्लेस नहीं होते हैं या डिफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. Let us discuss accident caused due to road conditions. Slippery or skidding road surfaces. At places where proper drainage is not available during rains, the road surface becomes slippery, which causes serious accidents due to slippage of vehicle, and this is mainly caused by hydroplaning effect. बरसात में कई दफ़े अगर रोड पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होता है तो रोड स्लिपरी हो जाती है, मडी हो जाती है और गाड़ी स्किड होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है. और मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो गाड़ी स्किड करने की वजह से होते हैं और हाइड्रोप्लानिक इफेक्ट की वजह से होते हैं. हाइड्रोप्लानिक इफेक्ट जो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब सड़क पे पानी पड़ा होता है तो अगर गाड़ी के टायर पुराने हैं या घिस चुके हैं तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी स्किड करती हुई चली जाती है. वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैट व्हीकल प्रॉपरली. पॉट होल्स, रट्स और अदर डैमेज कंडीशंस ऑफ रोड सरफेस. कई दफे सड़कों की हालत बहुत खराब हो जाती है अगर उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की जाए. इस वजह से पॉट होल्स डेवलप हो जाते हैं, रट्स डेवलप हो जाते हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. रट्स उसे कहते हैं कि जब सड़क फट जाती है, सड़क में दरारें आ जाती हैं और दरारें चौड़ी हो जाती हैं, जिनकी वजह से एक आप जा रहे होते हैं तो एकदम से वो दरारों में पहिया आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है. अगर टू व्हीलर है खासकर तो और एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. टेम्पररी ऑब्स्ट्रक्शन टू लाइन ऑफ साइट caused by branch of tree or disabled vehicle resulting in reduction in normal sight distance, many times either due to a fallen tree or on road or a outgrowing tree on a turn. A obstruction to line of sight is created due to which normal sight distance gets reduced, which results in a major accident. कई दफ़े क्या होता है कि रोड के ऊपर कोई पेड़ गिर गया है या फिर किसी टर्न के ऊपर कोई पेड़ की वजह से आपको लाइन ऑफ साइट नहीं मिल रही. लाइन ऑफ साइट उसे कहते हैं कि जब हम सामने से किसी गाड़ी को आराम से देख सकें. अगर हम प्रॉपर दूरी पे गाड़ी को नहीं देख सकते तो एकदम से कोई गाड़ी आ जाएगी तो हम अपने आप को ना तो बचा पाएंगे ना दूसरा वाला अपने आप को बचा पाएगा और एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो दीज थिंग्स ओनली डेवलप व्हेन प्रॉपर मेंटेनेंस इज नॉट कैरिड आउट ऑन रोड्स और हाईवेज. कि कोई गाड़ी गिर गई है, वो एक्सीडेंट होने के बाद पड़ी हुई है या फिर कोई पेड़ टूट के गिर पड़ा है. एंड अगेन उन टर्न्स के ऊपर प्रॉपर मेंटेनेंस या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है जिस जगह प्रॉपर लाइन ऑफ साइट अवेलेबल नहीं होती है. सोल्यूशन: एवरी स्ट्रेच ऑफ रोड्स, highways should be regularly checked and properly maintained. Responsibility should be fixed on technical team for any type of technical maintenance lapses. इसका एक ही तरीके का सोल्यूशन प्रॉपर हो सकता है अगर रोड्स और हाईवे को प्रॉपरली रेगुलरली चेक किया जाए और उनको मेंटेन किया जाए. कहीं पे भी गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं, खासकर ये पॉट होल्स बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं क्योंकि जब उनमें पानी भर जाता है तो पता नहीं चलता है कि यहाँ पे पॉट होल्स है, यहाँ पे गड्ढे हैं कि नहीं है. और आराम से खासकर टू व्हीलर वाला अगर गाड़ी लेके जा रहा है और गड्ढे में गाड़ी अटक गई तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो गिर पड़ेगा, पीछे से कोई गाड़ी उसको टक्कर मार सकती है. तो फॉर दिस प्रॉपर मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड ऑफ रोड्स एंड हाईवेज. एंड फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स. रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जानी चाहिए टेक्निकल टीम्स की कि प्रॉपरली रोड्स और हाईवे को मेंटेन किया जाएगा और कहीं पे भी कोई टेक्निकल डिज़ाइन लैब्स कहीं पे भी होगा तो उसको सही किया जाएगा या उसके अगेंस्ट में कोई
मेजर्स लिए जाएंगे ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट्स ना हो। Now let us discuss accidents caused due to different traffic conditions, like vehicle moving ahead gets involved in an accident. Many accidents occur when a vehicle moving ahead gets involved in an accident due to which vehicle coming from behind that vehicle also meets an accident. कई दफ़े ऐसा देखा गया है कि कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसके पीछे वाली गाड़ी का भी उसी के साथ या उसको बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है। Stray animals on roads. This is a very big nuisance due to which an accident take place. कई दफ़े ऐसा देखा गया है कि रोड पे आवारा जानवर घूमते रहते हैं, जैसे गाय, कुत्ते और भी कई तरीके के जानवर घूमा करते हैं, जो एकदम से गाड़ी के सामने आ जाते हैं, जिससे ड्राइवर अपनी गाड़ी को रोक नहीं पाता है और उससे कोलाइड कर जाता है, या कभी उस जानवर से अपनी गाड़ी को बचाने के चक्कर में दूसरी गाड़ी से कोलाइड कर जाता है। दिस इज one of the very major cause of accidents on roads. Environmental factors. Unfavorable weather conditions like mist, fog, snow, dust, smoke or heavy rainfall which restrict visibility and render driving unsafe. कई सारे environmental factors की वजह से भी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे धुंध होती, कोहरा। कई दफ़े आपने सुना होगा कि कोहरे की वजह से एक्सीडेंट होता है, क्योंकि विजिबिलिटी जीरो के करीब हो जाती है। जब बहुत घना फॉग होता है, कोहरा होता है, तो गाड़ियां दिखती नहीं है और एकदम से पता चलता है कि सामने कोई गाड़ी है और आदमी गाड़ी की टक्कर हो जाती है। डस्ट, स्मोक और हैवी रेनफॉल, कई दफ़े बरसात में भी जब विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है तो गाड़ी के एक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। These are some of the environmental factors due to which accidents takes place. Well, besides the causes of accidents which we have discussed in previous slides, there are some other causes due to which accidents occurs, like incorrect signs of signals. कई दफ़े रोड पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं या ट्रैफिक साइंस होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, या ट्रैफिक जो साइंस लगाए जाते हैं वो सही नहीं होते, सही आपको दिशा निर्देश नहीं देते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। गेट ऑफ लेवल क्रॉसिंग नॉट क्लोज व्हेन रिक्वायर्ड। लेवल क्रॉसिंग्स मीन्स जो रेलवे लाइन पे या जो रेलवे फाटक के जो गेट होते हैं दे आर नॉट क्लोज, और कभी आप समझ रहे होते हैं कि गाड़ी नहीं आ रही होती है और वो गलती से जब बंद नहीं किए जाते हैं और हम उनको क्रॉस करते हैं तो एक्सीडेंट्स होने का खतरा हो जाता है, एंड मेनी ऑफ द एक्सीडेंट्स हैपेंस ड्यू टू दिस। Badly located advertisement boards obstructing line of sights etc. कई दफ़े ऐसा देखा गया है कि जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड होते हैं गलत जगह पे लगाए जाते हैं, या गलत जगह पे लगे होने की वजह से लाइन ऑफ साइट्स वो ड्राइवर्स का ऑब्स्ट्रक्ट करता है। लाइन ऑफ साइट मतलब वो ड्राइवर्स ढंग से देख नहीं पा रहे होते हैं रोड को, या कोई आती हुई गाड़ियों को देख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे दोनों तरफ की गाड़ियों एक दूसरे को नहीं देख पाती है, आने वाला या जाने वाला। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेनी रीजंस जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, खासकर टर्न्स के ऊपर। वेल, विद दिस वी एंड दिस टॉपिक ऑफ कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। Well, if you have any query or question regarding with this lecture or any other lecture or topic of transportation, you can contact me either on my mail address or either on my mobile number. Thank you.